गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब 3 पार्ट्स रह गए हैं, पार्ट 8, 9 एंड 10. आई विल टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड इन these 3 slides and 3 parts also. So part 8 is late afternoon 6 p.m. अब सेप्टेमस के घर की उन्होंने वो बताई है, पूरा सेटिंग बताया कि वो और उसकी वाइफ लिक्ट्रीजिया बहुत ही नॉर्मल कपल की तरह बात कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वो शेक्सपियर का एक प्ले है सिम्बलीन, उससे फियर नो मोर बोलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, फियर नो मोर, कि जितने भी डर था उसके सेप्टेमस के लिए बोल रही है कि सेप्टेमस के अंदर जितना भी फियर था, जितना भी टेरर था, वो जो वॉर टाइम में उसके साथ हुआ था, वॉट एवर इंसिडेंट हैड हैपेंड विद हिम, द काइंड ऑफ फियर दैट ही हैड इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट, उसके लिए भी बहुत सिम्बॉलिक था। शी वाज सेइंग दैट फियर नो मोर। एंड क्या होता है दैट रेजिया जो है, शी इज़ इंडल्जिंग विद हर नेबर्स, किसी की हैट बना रही है और उनके साथ कन्वर्स कर रही है। नाउ व्हाट हैपेंस इज शी हियर्स अ टैप एट द डोर, कोई घर में आता है, वो एंटर करती है, वो सर विलियम, वो सोचती है कि सर विलियम है, लेकिन कोई यंग गर्ल थी जो कि उसके लिए कुछ बैग ऑफ स्वीट्स लाई है। फिर सेप्टेमस बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है वो सुन के, उसको लगता है कि कोई मुझे लेने आया। अब विलियम रैडशो जो उसकी साइकेट्रिस्ट था, उसने उनको एडवाइस किया था कि इसको एक असाइलम, मेंटल असाइलम में भेज दें। मेंटल असाइलम इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द मेंटली इल पीपल आर केप्ट, जहाँ पे सारे मेंटली डिस्टर्ब लोग, मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं वो पागल खाना होता है। तो सेप्टेमस को उसने वो एडवाइस किया था, and Septimus is terrified of that going there. Now what happens is, जब सर विलियम का मैसेज आता है कि वो आने वाले हैं, वो गाड़ी भेज रहे हैं उसको लेने के लिए, और वो उसकी सारी पैकिंग वगैरह करती है, तो सेप्टेमस को लगता है कि ही इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग बाय सेंडिंग मी टू द मेंटल असाइलम। उसको लगता है कि ही इज़ नोबडी टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट शुड बी डन विद मी। ही वॉज मच हैप्पियर विद लिक्रीजिया एंड द फैमिली, अपनी फैमिली के साथ अपने घर में वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन उसको मेंटल असाइलम में भेजे थे। दैट वॉज नॉट व्हाट ही थॉट वॉज राइट। लेकिन विलियम रैडशॉ को लगता है कि वो उसके लिए अच्छा था ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, वो नीचे जाती है, कुछ काम कर रही होती है, और एकदम से उसको कुछ आवाज़ आती है, एंड शी रन्स डाउन टू प्रिवेंट द डॉक्टर फ्रॉम कमिंग अपस्टेयर्स। वो सोचती है कि शायद कोई डॉक्टर आ रहा है और उसको मैं ऊपर नहीं आने दूँगी। और सेप्टेमस को ये सभी आवाज़ें आती हैं, वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपने रूम में जाता है, एंड देन ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉर थिंग्स, लुकिंग फॉर स्टफ जिससे वो अपने को मारे। एंड उसको कुछ मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, विंडो के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर वाली फ्लोर में। एंड लास्ट थॉट जो उसके माइंड में था वो ये था, द लाइफ वॉज गुड, लाइफ वॉज गुड, कि लाइफ अच्छी थी। और वो जम कर जाता है, और एन ओल्ड मैन ऑन अ स्टेयरकेस अक्रॉस द वे स्टेयर्स एट हिम। एक ओल्ड मैन है जो कि उसका घर इधर है, बीच में रास्ता है, एंड दूसरी तरफ दूसरे घर हैं, लाइक जैसे लेन होते हैं। तो दूसरे लेन में जो आदमी था, एक ओल्ड मैन था, वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, एंड ही जम्प्स ऑन टू मिसेस फिल्मर्स रेलिंग। मिसेस फिल्मर इज़ द नेबर जिसके साथ वो लुक्रेजिया बात कर रही थी। सो ही कमिट्स सुसाइड। अब पीटर वॉल्श आता है वहाँ पे। दिस इज़ लाइक 6 PM और अर्ली नाइट के बीच में, मतलब वो था लेट आफ्टरनून और 6 बजे के बीच की बात थी जब उसने सुसाइड किया, और ये 6 बजे के बाद है। ब्रिटिश म्यूज़ियम के अक्रॉस पीटर वॉल्श खड़ा था, वो देखता है सेप्टेमस की बॉडी को लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती है। वो सोचने लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग राइट दैट हैज़ हैपेंड। एंड फिर वो क्लैरिसा के बारे में सोचने लगता है, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देन ही थिंक्स अबाउट क्लैरिसा एट बूटॉन। वो पास्ट में चला जाता है, और फिर उसको लगता है कि बहुत गलत किया क्लैरिसा ने जो उसका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया। फिर वो डेज़ी के बारे में सोचता है, और सोचता है कि डेज़ी के अपने बच्चे भी हैं, ही ऑल्सो हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। देन ही फील्स दैट शुड ही मैरी हर और नॉट, उससे शादी करे या ना, बहुत ज़्यादा उनका एज डिफरेंस है। एंड देन ही थिंक्स कि अगर वो शादी नहीं करेगा और वो रिटायर हो जाएगा तो बुक्स लिखेगा। फिर डिनर में अपने होटल में वो जाता है, वहाँ पे और लोगों से बात करता है।
फिर वहाँ पे उसको एक लेटर मिलती है जो कि क्लैरिसा ने उसको भेजी थी, दैट इट वाज रियली गुड टू मीट हिम। क्लैरिसा ने उसको लेटर भेजा है कि इट वाज रियली गुड टू सी यू टुडे। फिर पीटर जो है वो सोचता है मैं क्या करूँ, फिर वो सोचता है मैं क्लैरिसा की पार्टी में चल जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे गॉसिप क्या हो रही है। गॉसिप मतलब कि क्या बातचीत हो रही है इंडिया के बारे में, जो भी उसकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का कॉन्वर्सेशन था वो वहाँ पे चला जाता है। एंड he goes there. He sets off for Clarissa's and feels that he's about to have an experience. He looks out in people's lighted windows on his way and enjoys the richness of life. At Clarissa's house, Peter steals himself, opens the blade of the pocket knife and enters the party. एंटर करता है। फिर वहाँ पे डालोवे के जो सर्वेंट्स हैं वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबको फिर वहाँ पे वो खड़ी हो जाती है। कोई मिसेस वॉकर है जो कि बहुत ही खुश हो रही है उनके काम से। फिर वो दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं वेलकम करने के लिए और सबको बोलती है हाउ डिलाइटफुल टू सी यू। और पीटर वॉल्श जो है वो उसको देख रहा होता है, वो सोचता है कि बहुत ही झूठ बोल रही है जो सबसे मिल के ही शी सेइंग दैट हाउ डिलाइटफुल, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी टू मीट देम। वो बहुत ही फॉर्मेलिटी वाली सोसाइटी है, उन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन उसकी किसी के साथ भी नहीं हो रही, बहुत ही सुपरफिशियल सा है सब कुछ। फिर वहाँ पे हवा आती है और कर्टन्स को ब्लो करती है एंड उसको वो सोचते कि पार्टी शुड बी अ सक्सेस। एंड देन प्राइम मिनिस्टर आता है वहाँ पे, वो सब उसके आगे पीछे उसको होस्ट करने के लिए, शी इज़ द होस्टेस, तो उसको उसकी हॉस्पिटैलिटी अच्छे से करते हैं। फिर वो मिस किलमैन के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने उसको देखा था एंड शी डिड नॉट लाइक द वे शी सॉ हर। मिस किलमैन इज़ द हिस्ट्री टीचर उसकी डॉटर की। फिर उसके बाद क्लैरिसा ब्रैडशॉज के साथ बात करती है। ब्रैडशॉज भी आते हैं उसकी पार्टी में, उसको बहुत गंदा लगता है कि ब्रैडशॉ क्यों आया है। लेडी ब्रैडशॉ तो ठीक है लेकिन उसको विलियम ब्रैडशॉ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज उसको लगता है कि रिचर्ड ने इसको इन्वाइट किया पार्टी में एंड ही इज़ ब्रॉट दैट element of death because it was because of Bradshaw that Septimus committed suicide। तो उसको लगता है कि वो जो डेथ का एक फीलिंग थी, एक डेथ की का एक टॉपिक था, वो पार्टी में आ गया है थ्रू ब्रैडशॉ। so she does not like it at all। So this is what is going on in her mind and that is what is going on in Peter Walsh's mind। He's looking at her और उसको लग रहा है कि नाउ ही इज़ नॉट वेरी पैशनेट अबाउट क्लैरिसा। क्लैरिसा को ऑब्जर्व करते करते अब उसको लगता है कि अब ही हैज़ नो फीलिंग्स फॉर हर जैसे उसकी पहले थी शादी से पहले। सो दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, दिस इज़ द एंड ऑफ द नॉवल। द एंड ऑफ द नॉवल इज़ दैट क्लैरिसा के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था सेप्टिमस की डेथ का और उसको खुद भी सुसाइडल टेंडेंसीज थी और जब ब्रैडशॉ आता है उसकी पार्टी में तो उसको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ है। सो दिस इज़ इट अबाउट द novel Mrs. Dalloway।